नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तैयारी हो रही है 2024 की और भाजपा ने कैलाश चौधरी, वर्तमान सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस आरएलपी के गठबंधन की खबरें जो चल रही थी, उसमें राजस्थान स्तर पर गठबंधन संभव है, लेकिन बाड़मेर में हरि चौधरी गठबंधन के खिलाफ है और साथ ही गठबंधन होने की स्थिति में जो टिकट है आरएलपी को देने का मूड नहीं है। हरि चौधरी स्वयं चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हेमाराम चौधरी शुरू से मना कर रहे हैं और हरि चौधरी अन्य किसी युवा चेहरे को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए अब जो है हरि चौधरी मन बना रहे हैं चुनाव खुद लड़ने का। इसमें एक और हो सकता है कि चुनाव जो है हरि चौधरी लोकसभा का लड़े और बाद में आरएलपी समझौते के तहत उमेदाराम को उपचुनाव जो है बायतू विधानसभा का लड़ाया जा सकता है। केवल ये एक उम्मीद बाकी है। बाकी ये जो टिकट है लोकसभा की बाड़मेर जैसलमेर जिला बालोतरा की, ये कांग्रेस आरएलपी को देने के मूड में नहीं है। राज्य स्तर पर जो है आरएलपी से गठबंधन हो सकता है, अन्य सीटों पर नागौर सहित सीटों पर गठबंधन हो सकता है। आपको बाड़मेर सीट की अगर मोटा मोटी गणित बताएं तो उमेदाराम बेनीवाल बायतू से 2 बार चुनाव लड़े हैं। विधानसभा का 2018 का जो 13,000 से हरि चौधरी से हारे और अभी जो है विधानसभा के 2023 के चुनाव में मात्र 910 वोटों से उमेदाराम बेनीवाल विधानसभा का चुनाव बालाराम मूंड जो है उमेदाराम बेनीवाल से पीछे रहे। अब जो मोटा मोटी जो गणित है वो इस तरीके से है कि 2009 में पहली बार हरि चौधरी ने लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ा और 4,16,000 वोट प्राप्त किए। वहीं भाजपा से मानव सिंह जसोल ने चुनाव लड़ा और 2,97,000 मात्र वोट प्राप्त किए थे। उस समय भाजपा में थे मानव सिंह जसोल। 2014 के चुनाव के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी भाजपा में आए, भाजपा से चुनाव लड़ा और 4,88,000 मत प्राप्त किए। वहीं हरि चौधरी को मात्र 2,02,000 वोट मिले 2014 के लोकसभा चुनाव में और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े जसवंत सिंह जसोल को 4,01,000 मत प्राप्त हुए। कड़ी टक्कर दी कर्नल सोनाराम चौधरी को तत्कालीन 2014 के लोकसभा चुनाव में। वहीं 2019 आते आते मानव सिंह जो है कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस की ओर से 2019 का लोकसभा चुनाव मानव सिंह ने लड़ा और वोट लाए 5,22,000। वहीं कैलाश चौधरी जो है भाजपा की ओर से उम्मीदवार बने और 8,46,000 वोट लाए। बड़े अंतर 3,23,000 से कैलाश चौधरी लोकसभा में पहुंचे इस सीट से। लेकिन 5 साल के कार्यकाल बाद अब टिकट मिलने के साथ ही कैलाश चौधरी के जो है विरोध के स्वर उठ रहे हैं और देव दर्शन यात्रा में भी कोई ज्यादा समर्थन भीड़ दिखाई नहीं दे रहा है। संगठन के अंदर बिखराव है, हर जगह विरोध के स्वर है। निर्दलीय 2 विधायक लोकसभा क्षेत्र में बने हुए हैं, आरएलपी का बड़ा रोड़ा है। वहीं कांग्रेस के बागी भी बड़े वोट लाए थे। अब जो है कांग्रेस देख रही है कि कैलाश चौधरी अगर कमजोर प्रत्याशी है तो हरि चौधरी का मन हो रहा है कि मैं स्वयं चुनाव लड़ लूं, क्योंकि हरि चौधरी नहीं चाहते किसी युवा को टिकट दी जाए। प्रभा चौधरी का नाम चल रहा था, उसकी तोड़ के रूप में जो है युवा नेता लक्ष्मण सिंह गोदारा का नाम उछाला गया, ताकि युवा के सामने युवा हेमाराम चौधरी के मना करने के बाद कर्नल सोनाराम चौधरी को कांग्रेस टिकट जो लोकसभा की देना नहीं चाहती, हरि चौधरी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में गणित जो बिठाई जा रही है पर्दे के पीछे, उमेदाराम से आरएलपी का समझौता लोकसभा वोटों में हो सकता है विधानसभा चुनाव लड़ाने का, अथवा उमेदाराम बेनीवाल जो है उदाराम मेघवाल, फतेह मोहम्मद और आरएलपी से जो चुनाव लड़े तरुण राय कागा, थान सिंह डोली, बड़े जो नेता है वो सब मिलकर के उमेदाराम जी जो है 2 निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर से
और रविंदर सिंह भाटी शिव से, इन सब का पर्दे के पीछे गठजोड़ की जो कवायद है वो तेज हो गई है। और अगर हरि चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला होगा हरि चौधरी का कांग्रेस की ओर से और कैलाश चौधरी का भाजपा की ओर से। ऐसे में एक बहुत मजबूत दो निर्दलीय प्रत्याशी आ सकते हैं यहाँ, लेकिन गठजोड़ होकर के एक बहुत बड़ा प्रत्याशी जो है आ सकता है। ऐसे में उमेदाराम बेनीवाल यानी आरएलपी का अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होता है तो उमेदाराम बेनीवाल को चुनाव लड़ाया जा सकता है। आरएलपी कांग्रेस का गठबंधन होने की स्थिति के अंदर रविंदर सिंह भाटी प्रत्याशी हो सकते हैं, अथवा मुस्लिम चेहरे के रूप में जो है फतेह मोहम्मद हो सकता है। SC ST के नेता उदार को चुनाव लड़ाया जा सकता है। पर्दे के पीछे जो है दोनों राजनीतिक बड़े दलों को घेरने की लोकसभा में बड़ी तैयारी चल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं जो स्थानीय नेताओं की जो नजर है, जो बड़ा वोट बैंक रखते हैं, चाहे उदाराम रविंदर सिंह भाटी हो, डॉक्टर प्रियंका चौधरी हो, फतेह मोहम्मद हो, अथवा सुनील परियार हो, थान सिंह डोली को अच्छे वोट मिले, तरुण राय कागा जो है अच्छे लीडर है। इस तरीके से बहुत सारे जो नेता है वो अपनी अपनी जो गोटियां हैं वो सेट करने में लगे हैं, वो खेलेंगे और लोकसभा के अंदर जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होकर के पर्दे के पीछे बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।